हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि चैत्र अर्थात बसंती नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि के अर्थात अश्विन नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ में होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, उपवास और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 12 अक्टूबर को समापन है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के प्रथम दिन हम करते हैं। इस बार नवरात्रि कलश स्थापना के लिए 2 शुभ समय हैं। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:02 तक है। दूसरा मुहूर्त दिन में 11:46 से लेकर दोपहर को 12:33 तक है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी समय में घट स्थापना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में पूजा और कलश स्थापना कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं। पूजा के स्थान को साफ करके गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लेकर उनका आह्वान करते हैं। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोते हैं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालते हैं। कलश पर कलावा बांधे और आम के पत्तों के साथ उसे सजाकर उसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालते हैं। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल को रख देते हैं। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और अंत में दुर्गा माँ की आरती करके प्रसाद का वितरण करते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से प्रारंभ हो रही है और 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। ऐसे में इस साल 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। अष्टमी पर माँ महागौरी और नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती हैं। यह वाहन उस दिन के अनुसार बदलता है जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। शशि सूर्य गज रूढ़ा शनि भौ में तुरंग में गुरौ शुक्रेच दोल्याम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इसके अनुसार सोमवार या रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ हाथी पर आती हैं, जो वर्ष में सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ घोड़े पर आती हैं, जो युद्ध, उथल पुथल और बदलाव का सूचक है। गुरुवार या शुक्रवार को माँ डोली पर आती हैं, जिसे सामान्यतः अशुभ मानते हैं क्योंकि यह अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत होता है। बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ नौका पर आती हैं, जो आपदा से मुक्ति और जीवन में शांति का संकेत देती हैं। इस बार शरदीय नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए माँ का वाहन डोली रहेगा।
जो परंपरागत रूप से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह कठिन समय और चुनौतियों का प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि डोली पर मां का आगमन विशेष सतर्कता और सावधानियों की आवश्यकता का संकेत देता है। शारदीय नवरात्रि में पूजा सामग्री हमें क्या क्या जरूरत होती है, आइए अब हम जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा हुआ कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, चावल जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री भी ले सकते हैं, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी नहीं है तो तेल, धूप, फल, मिठाई एवं कलावा आदि शामिल होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के कितने रूपों की हम पूजा करते हैं, आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र 2 प्रमुख हिंदू त्योहारों में से हैं, जो भारत में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल में पड़ती है और शारदीय नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर मास में पड़ती है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन को दर्शाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। फिर 9वें दिन रामनवमी मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में हम दुर्गा महानवमी और विजयादशमी के साथ नवरात्रों का समापन करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ नियमों के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनके कष्ट दूर करती हैं। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहारों को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा के सभी के सुखी जीवन की कामना करें। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको समय से नोटिफिकेशन आगे आने वाली वीडियोस की मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।